सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे सर्कुलर की जिसका बहुत बच्चों को बेसब्री से इंतज़ार था। जिन बच्चों ने क्लास 10th पास कर लिया है, अब जो 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये सर्कुलर काफ़ी खास है। तो अंत तक आप जुड़े रहिए और जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक ज़रूर मिल सके। तो ये जो सर्कुलर है GNCT ऑफ दिल्ली स्कूल ब्रांच का सर्कुलर है और डेट है 26 जुलाई 2022। गाइडलाइंस है रिगार्डिंग प्लान एडमिशन फॉर क्लास 11 फॉर सेशन 2020-23, यानी कि 2022 और 23 सत्र के लिए 11वीं में एडमिशन के लिए। और एडमिशन है DD जोन रिगार्डिंग एडमिशन प्लान फॉर क्लास 11 फॉर सेशन 22-23। और इसकी बात करें तो हम ये अवेलेबल है अब MIS जो पोर्टल है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का, उसमें अवेलेबल है। ऑल DD जोन आर रिक्वेस्टेड टू एग्जामिन द एडमिशन प्लान ऑफ लास्ट ईयर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव जोन एंड मेक नेसेसरी अमेंडमेंट्स इन द सेम एज पर दी रिक्वायरमेंट। DDs को ये आदेश दिए गए हैं कि जो भी इसमें एडमिशन प्लान में कुछ भी नेसेसरी काम रहता है या अमेंडमेंट्स रहते हैं उसको ज़रूर पूरा कर ले ताकि सारे जोनल में डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ें पूरी हो जाए। ऑल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स आर अटैच्ड टू द नियर बाय गवर्नमेंट एडेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स फॉर साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। जहाँ तक 10वीं है और 10वीं के बाद जहाँ पर भी कोई स्ट्रीम अवेलेबल नहीं है, जैसे साइंस नहीं है अवेलेबल या जो 10वीं तक ही स्कूल है, तो इसमें बताया गया है कि जो 10th तक स्कूल हैं उनके पास ही आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स अवेलेबल हो जाएंगे, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू नीड, साइंस में, कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज़ में। ऑल दोज गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स सेकेंडरी स्कूल्स वर साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम आर नॉट अवेलेबल आर ऑल्सो अटैच टू द नियर बाय गवर्नमेंट। जिन स्कूलों में कॉमर्स और साइंस नहीं है वो भी आपको आसपास के स्कूलों में मिल जाएगी। आपके स्कूल में अगर अवेलेबल नहीं है तो किसी आसपास के स्कूल में, गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में मिल जाएगी। बस आपको ये देखना होगा कि आपके नियर बाय किस स्कूल में है तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्कूल्स इन सच अ मैनर दैट ओवर क्राउडिंग इज अवॉइडेड। जो ओवर क्राउडिंग है यानी कि एक ही क्लास में काफ़ी सारे भर देना या एक ही स्कूल में काफ़ी सारे बच्चे हो जाना, उसको अवॉइड करने के लिए भी बात की गई है। डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से करने हैं बच्चे कि कुछ बच्चे इस स्कूल में कुछ उस स्कूल में, कि सबको एक सीक्वेंस वाइज में बांटा जाए। अटैचमेंट ऑफ स्कूल्स आर प्रिपेयरिंग एडमिशन प्लान शुड बी गाइडेड बाय कन्वीनियंस ऑफ स्टूडेंट एंड नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय जोनल डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज। That is to say, if two schools are close to each other distance wise, then they should ideally be attached for the purpose of admission plan. Even if they are located in two different zones, district DDE should ensure that the zonal district boundary do not restrict the attachment of school. This action must be taken with mutual consent. जैसे उदाहरण के रूप में बताया गया है, जोन सा भी स्कूल, जैसे एक 10th तक स्कूल है उदाहरण के रूप में बात है और एक जो 12th स्कूल है आसपास है, तो उन दोनों स्कूलों में अपने आप म्यूचुअल इस तरह की चीज़ें हो जानी चाहिए कि जो यहाँ के बच्चे हैं जिन्होंने साइंस स्ट्रीम्स लेनी है या कॉमर्स स्ट्रीम लेनी है तो वहाँ वो अपने आप म्यूचुअल कंसर्न से दोनों स्कूल आपस में बात कर लें। इवन ये भी बात की गई है कि जो स्कूल अदर जोन में पढ़ते हैं, यानी कि कुछ ऐसे स्कूल हैं जो हैं तो पास ही लेकिन एक दूसरे जोन में और एक दूसरे जोन में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी यही प्रक्रिया अपनाने की बात की गई है कि बच्चों को दिक्कत ना आए। आप अपने हिसाब से म्यूचुअल कंसर्न से स्कूल तय कर ले कि किस तरह से प्लान करना है। ऑल RPVV एंड स्कूल्स आर स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस आर नॉट इंक्लूडेड एज पेरेंट्स फीडर स्कूल। जो RPVV और स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस स्कूल है इसमें इंक्लूड नहीं किए गए हैं। If any change, attachment, detaching feeder school due to newly upgraded secondary school and introduction of science and commerce stream in some school and merger of school for the session 2020-23 is required, then the same should be done by concerned DD. कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनका मर्ज कर दिया गया है, जिनमें कुछ नए अपग्रेड हुए हैं, जिनमें कुछ दिक्कतों के कारण उनमें वो स्ट्रीम नई शुरू हुई है या अभी शुरू नहीं की गई है, तो ऐसों में DD से परमिशन लेके वो अपना काम आगे किस तरह से कार्यान्वित करना है वो कर सकते हैं। तो ये सब पूरा प्लान है और साथ ही साथ इसमें बताया गया है नो अनएडेड प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल इज अटैच्ड टू एनी गवर्नमेंट एडेड स्कूल. All the students of
these school desiring admission in government school should apply under non-plan admission whenever it start. अब ये जो प्लान स्टार्ट है ये उनके लिए जो गवर्नमेंट में बच्चे पढ़ते हैं, और इसमें ये भी बात बोली गई है जो नॉन प्लान जब स्टार्ट होंगे, यानी कि जो प्राइवेट से गवर्नमेंट में आना चाहेंगे उनके लिए ये सर्कुलर नहीं है, ये सिर्फ सर्कुलर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के लिए है, प्राइवेट टू गवर्नमेंट के लिए नहीं है। जो गवर्नमेंट में बच्चे पढ़ते हैं यानी कि प्लान वाले, उनके लिए ये सर्कुलर है। जब नॉन प्लान का सर्कुलर आएगा तब उन्हें बता दिया जाएगा। और साथ ही साथ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट्स एडेड स्कूल्स प्लान एडमिशन इन क्लास 11th इन साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम फॉर द सेशन कि ऑनलाइन मोड में जैसे स्ट्रीम है साइंस विद मैथ्स चाहिए तो एग्रीगेट पास परसेंटेज 55, सब्जेक्ट आपके इंग्लिश में 50% होने चाहिए, मैथ्स बेसिक मैथ्स में 50% होने चाहिए, साइंस में 50% होने चाहिए। ये रखी गई है मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है ग्रेड्स के अनुसार। साइंस विदाउट मैथ्स 55% ये भी रखा गया है, इंग्लिश 50%, स्टैंडर्ड मैथ इसमें 40% चाहिए और साइंस 50% चाहिए, कॉमर्स विद मैथ्स 50%, इंग्लिश 45% और स्टैंडर्ड बेसिक मैथ्स 50%, सोशल साइंस 45%, कॉमर्स विदाउट मैथ्स 50%, इंग्लिश और हिंदी 45%, सोशल साइंस 45%। यानी कि ये बेसिक इतने परसेंटेज चाहिए ही चाहिए। एक टोटल का ये एग्रीगेट पास बताया गया है टोटल के बारे में, टोटल का, और एक सब्जेक्ट वाइज का ये बताया गया है। ये तीनों चीज़ें सब्जेक्ट वाइज का बताया गया है। ह्यूमैनिटीज़ में स्टूडेंट मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड पास एट द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बाय द CBSE और इस इक्विवेलेंट बोर्ड। For giving economics as a subject, a student must have at least 45% in aggregate. अब जो ह्यूमैनिटीज़ में यानी कि B सेक्शन होता है जो हर स्कूल में मैंने देखा है, या C सेक्शन होता है जहाँ इकोनॉमिक्स होती है, वहाँ पर बात की गई है कि उन बच्चों को दी जाए जिनके मिनिमम 45% आए, यानी कि आर्ट्स में भी इकोनॉमिक्स उन बच्चों को दी जाए जिनके 45% मिनिमम आए। और फॉर गिविंग मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट in humanities, a student must have secured at least 50% in standard mathematics, basic mathematics। और जहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ में भी मैथ्स है तो वहाँ पर 50% मिनिमम रिक्वायरमेंट मांगी गई है। एडमिशन इन ह्यूमैनिटीज़ इज नॉट टू बी डिनाइड टू ओन स्टूडेंट हु हैव बीन डिक्लेयर्ड पास इन क्लास 10th एग्जामिनेशन। अब एक और बात इसमें बोली गई है कि जिन बच्चों ने अपने स्कूल से ही 10th पास कर लिया है वो 11th में अपने स्कूल में अगर लेना चाहते हैं एडमिशन तो स्कूल उन्हें डिनाई नहीं कर सकता, ये बात बोली गई है इसमें। तो ये सारे निर्देश दिए गए हैं। ऑल हेड्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट द रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स इन एनी ऑफ द 3 subject mentioned above for admission in particular stream is to be given in respect of candidate belong to the categories SC, ST, minorities, OBC। जो SC, ST, माइनॉरिटीज़ और OBC है और कश्मीरी माइग्रेंट्स, उन स्टूडेंट्स को जिनकी पोजीशन आई है नेशनल गेम्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनके लिए रिलैक्सेशन की बात की गई है 5% की। ये ध्यान रखने वाली बात है। और दो स्टूडेंट हैविंग पोजीशन इन नेशनल गेम, SC, ST, माइनॉरिटीज़, OBC और कश्मीरी माइग्रेंट। इसके अलावा जिन स्टूडेंट की फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन है नेशनल गेम्स में, इनको 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन है। और स्पेशली एबल स्टूडेंट जो विकलांग है, दिव्यांग है, उनके लिए भी 5% की रिलैक्सेशन की बात इसमें की गई है। प्लान एडमिशन प्रोसीजर फॉर गवर्नमेंट फीडर गवर्नमेंट स्कूल्स, तो उसके बारे में पूरा बता दिया गया है। हेड्स ऑफ स्कूल्स विल फैसिलिटेट द स्टूडेंट इन सिलेक्शन ऑफ स्ट्रीम। जो हेड्स ऑफ स्कूल हैं वो उनको समझाएंगे किस तरह की आपको स्ट्रीम में जाना चाहिए, गाइडेंस देंगे। इसमें EVGC का भी रोल होगा, यानी कि जो काउंसलिंग करते हैं आपके स्कूल में अवेलेबल होते हैं उनका भी रोल होगा कि 10th के बाद आपको कौन सी स्ट्रीम चुननी चाहिए, किसके अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग किस में जाना चाहिए। और स्टूडेंट पेरेंट्स में सबमिट देयर ड्यूली फिल्ड ऑप्शन फ्रॉम द देयर करंट स्कूल। तो इस तरह से पूरा फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं, ये बात की गई है। और आपको अलॉटमेंट होगा जोनल DDE के द्वारा, DDE द्वारा। द नेम ऑफ द अलॉटेड स्कूल विल रिफ्लेक्ट इन द फीडर स्कूल एज वेल एज द अलॉटेड स्कूल। तो SLC ऑफ द स्टूडेंट में बी जनरेटेड एट फीडर स्कूल आफ्टर द पेरेंट स्कूल प्रोफेशनल एडमिट द स्टूडेंट ऑनलाइन। तो ये सब था आपका पूरा सर्कुलर, काफ़ी महत्वपूर्ण था। आई होप आपने पूरा समझा होगा। और साथ में आपको मैं बता दूं, क्लास 11th के लिए ऑप्शन फॉर्म है इस तरह का होगा जिसमें स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ID, क्लास 10th में बोर्ड रोल नंबर,
कौन सी स्ट्रीम आपको चूज़ करनी है वो चूज़ करनी है आपको। इसमें सब्जेक्ट क्या क्या थे, उनके मार्क्स कितने थे, सिग्नेचर, एक्नॉलेजमेंट, इस तरह का आपका होगा पूरा। और एज क्राइटेरिया मैंने आपको पहले बताया भी था सर्कुलर में, किस तरह की एज क्राइटेरिया चाहिए आपको। एज ये 11th में 15 प्लस और 17 के अंडर होना चाहिए एज भी क्राइटेरिया, उससे अबव ना हो और उससे कम ना हो। तो आज का सर्कुलर इतना ही था। इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।